अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं व्यूअर्स? खैरियत से हैं? पिछली वीडियो में हमने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि हमारे पास जो लव बर्ड का पेयर है फ़िशर का, उसने जो है अंडे दिए हुए हैं। ठीक है, तो आज क्योंकि हमारे पास एक फ़ीमेल जो है वो एक्स्ट्रा रह गई है, उसने जो है अपने मेल को मार दिया था। तो इस वीडियो में जो है हम उसके अंडे ट्रांसफ़र करेंगे। अक्सर दोस्त जो है अंडे ट्रांसफ़र करने में कुछ गलती कर देते हैं, फिर उनके लव बर्ड जो है वो एंड उसमें से बच्चे नहीं निकलते, फिर लोग कहते हैं कि यार क्या मसला हो गया है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से जो है अंडे चेंज करते हैं। तो चलें आए आपको दिखाते हैं कि हम अपने लव बर्ड के अंडे किस तरह से ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो व्यूअर्स, ये है हमारा वो फ़िशर का पेयर जिसने 3 अंडे दिए हुए थे और इसके तीनों अंडे यहाँ से उठा के शिफ्ट करेंगे। पहले इसको जो है चेक करेंगे कि अंडे फर्टाइल हैं या नहीं, क्योंकि 7 से 8 दिन हो चुके हैं। तो इनको चेक करके जो है उस मादी के नीचे ट्रांसफ़र कर देंगे, क्योंकि उसके नीचे जो है अनफर्टाइल अंडे पड़े हुए हैं। तो मादी भी आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ कि उसके नीचे कितने अंडे पड़े हुए हैं। काफ़ी अंडे उसके नीचे पड़े हुए हैं, तो उसके साथ बच्चे भी हैं। तो व्यूअर्स, ये है वो मादी। ठीक है, इसके नीचे आप देख लें 4 से 5 अंडे पड़े हुए हैं और सारे के सारे अनफर्टाइल हैं, क्योंकि इसमें मेल नहीं है तो अंडे ख़राब हैं। तो यहाँ से जो है अंडे उठा के शिफ्ट कर देते हैं ताकि इसके से बच्चे हासिल किए जा सकें। तो व्यूअर्स, ये है वो पेयर हमारा। ठीक है, ये 3 अंडे आप देख लें इसके अंदर मौजूद हैं। ठीक है, यहाँ से उठा के ये दूसरा पेयर है हमारा, इसके भी अंदर आपको दिखा दें, इसमें काफ़ी अंडे हैं, तकरीबन 4 से 5 अंडे हैं और ये फ़ीमेल दे के बैठी हुई है। तो ये व्यूअर्स देख लें आप, ये वो अनफर्टाइल अंडे हैं जो मादी ने दिए हुए हैं। ठीक है, अब इन अंडों को हम हटा देंगे और यहाँ पे जो है इसकी जगह फ़र्टाइल अंडे ट्रांसफ़र कर देंगे, ताकि फ़ीमेल काफ़ी एक्सपीरियंस है, ये बच्चे बहुत आसानी से पाल लेगी और बिल्कुल इसमें से बच्चे निकल आएंगे। तो उसकी फ़र्टिलिटी चेक कर लेंगे। 7 से 8 दिन हो गए हैं उनको अंडों को, तो उनकी फ़र्टिलिटी। तो व्यूअर्स, ये देख लें, हमने तीनों अंडे जो हैं यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिए हैं। ठीक है, और ये अंडे यहाँ पे ट्रांसफ़र करने से फ़ायदा ये होगा, ये जो फ़ीमेल है ये अब इन पे हैच करवा लेगी, और क्योंकि एक्सपीरियंस है, पहले से बच्चे पाल चुकी है, बहुत आसानी से जो है ये अंडे अब हैच हो जाएंगे। क्योंकि तीनों अंडे हमने चेक कर लिए, आपको भी दिखाया, फ़र्टाइल अंडे हैं, तो यहाँ ट्रांसफ़र करने में इसको कोई इशू नहीं है। मादी इसको बिल्कुल आसानी से जो है, अगर बच्चे निकलते हैं तो इंशाल्लाह निकलेंगे और इनको पाल लेगी। तो यही तरीका है व्यूअर्स अंडों को ट्रांसफ़र करने का। उनकी फ़र्टिलिटी चेक करें और फीमेल पे नज़र रखें, जो जोड़ा है आपका वो अंडों पे बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा। अगर अंडों पे नहीं बैठता तो फिर ट्रांसफ़र मत करें, और अगर अंडों पे कंटिन्यू बैठ रही है या फीमेल है जो भी है, तो उसके नीचे अंडे ट्रांसफ़र करते हुए थोड़ा सा ये एहतियात करनी चाहिए कि वो अंडों पे दोनों बैठ रहे हैं या नहीं बैठ रहे हैं। और ये वो जोड़ा है व्यूअर्स, थोड़ी सी हमने इसमें नेस्टिंग भर दी है, क्योंकि नेस्टिंग काफ़ी कम थी। अंडे अनफर्टाइल होने का डर होता है जब नेस्टिंग कम होती है, ठंड ज़्यादा है, तो हमने इसमें थोड़ी सी नेस्टिंग डाल दी। अब ये ख़ुद ही इसको सेट कर लेंगे, नीचे बैठ जाएगी तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जब इसमें आना जाना शुरू करेंगे तो इसको खुद ही मैनेज कर लेंगे, थोड़ी सी बचत हो जाएगी और थोड़ी सी ऊपर से भी नेस्टिंग दे देंगे, तो जोड़ा करीब इंशाल्लाह 10-15 दिन के अंदर अंदर दोबारा से अंडे दे देगा। तो व्यूअर्स, देख लिया आपने, माशाल्लाह से हमारे पास जो अंडे निकले थे फ़िशर के फ़र्स्ट ब्रीड के थे, और वो तमाम तीनों के तीनों जो है फ़र्टाइल थे। 3 ही अंडे थे लेकिन तीनों फ़र्टाइल निकले हैं। और फ़र्स्ट टाइम में जो है वो 3-4 अंडे ही आते हैं, उसमें से 1-2 ख़राब हो जाते हैं। लेकिन हमारे पास जो फ़िशर का पेयर है, इसके तीनों अंडे जो है वो फ़र्टाइल निकले हैं। ठीक है, और इस तरह से जो है आप अपने जो लव बर्ड के पेयर हैं, जो महंगे जोड़े होते हैं, उनके जोड़े आप जो है इस तरीके से जो है उनसे ब्रीड ले सकते हैं, मतलब कि उनके अंडे उठा के किसी सस्ते जोड़े के नीचे रख सकते हैं। यही तरीका होता है। सबसे पहले जो है उनकी फ़र्टिलिटी को चेक कर लें। जैसे ही आपको अंडे फ़र्टाइल मिलें, ये याद रखें कि अंडे जो है 7 दिन के बाद फ़र्टाइल होते हैं, उनमें फ़र्टिलिटी का पता चलता है, उसमें जो है लकीरें आनी शुरू होती हैं।
और 7 दिन के बाद जो है जब आप चेक करेंगे तो आप बिल्कुल ईज़िली उसको पहचान लेंगे कि जी अगर रेड कलर का है तो फर्टाइल है और तमाम येलो है तो वो अनफर्टाइल अंडा होता है। तो इस तरह से आप चेक करके जो है अपने अंडों को ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी भी पेयर के नीचे। लव बर्ड टू लव बर्ड ये बहुत ईज़िली है और बहुत अच्छा भी रहता है। और जो आपका अच्छा पेयर हो उसके नीचे आप 4-5 अंडे रख के उससे फॉस्टर पेयर का काम भी ले सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने देख लिया कि किस तरह से अंडे ट्रांसफ़र करते हैं। तो चलें इंशाल्लाह फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।